राहुल गांधी हमेशा चीन को लेकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि देश की सेना और देश की सरकार का अपमान करने से नहीं चूकते। यहां तक ठीक है कि वो सरकार को घेरें, लेकिन जब वो चीन की बड़ाई करते हैं और हमारी सेना का अपमान करते हुए कभी भी ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में चीन के सैनिक घुस गए हैं, भारत के भूभाग पे कब्जा कर लिया है, ये सीधा सीधा उन सैनिकों का अपमान है जो -40 डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी देते हैं और सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये राहुल गांधी की अब पोल खुली है, और पोल खुली है गलवान को लेकर। आपको ध्यान होगा, गलवान घाटी में चीन के सैनिक भारत के क्षेत्र में घुसपैठ करने की चोरी से कोशिश कर रहे थे, जिसका मुकाबला करने के लिए भारत के जो सैनिक हैं वो रात में जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उनके बीच झड़प हुई थी। और उस झड़प में चीन केवल ये मान रहा था कि हमारी तरफ से जो 4 सैनिक हैं वो नदी में बहकर मर गए थे, जबकि भारत की तरफ से कहा जा रहा था, भारत ने ये स्वीकार किया था कि क्योंकि हमारे सैनिक निहत्थे थे, उस लड़ाई में 20 सैनिक भारत के शहीद हुए थे। अब इस बात को लेकर राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे और लगातार ये कह रहे थे, देखिए भारत के इतने लोग मारे गए, इतने सैनिक मारे गए, और ये जो है सब हमारी सीमा में घुस गया है चीन। अब उसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने। जी हां, ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार है, उसने 1 साल की स्टडी और खोजबीन के बाद गलवान डेडिकेटेड नाम से उसने एक लेख लिखा, और उसमें उसने बताया कि चीन की तरफ से जो 4 सैनिक मरे बताए जा रहे थे, वो 4 नहीं 42 सैनिक मारे थे। और ये रिपोर्ट उसने तैयार की चीन की उन रिपोर्ट के आधार पर, जो वो लोग थे जो वहां पोस्टिंग थी और घर नहीं पहुंचे। क्या कारण था? एक ही कारण है कि लड़ाई में मारे गए उसी दौरान। और अब जब ये रिपोर्ट आई है तो ये करारा तमाचा है राहुल गांधी की उस बकवास पर, जो वो हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे थे। ये पहला बार नहीं है कि राहुल गांधी ने देश की सेना का अपमान किया हो। देश में सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो तो उन्होंने हमेशा सवाल उठाया, देश के कहीं भी सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हो, जैसे कि राफेल का मामला था, वहां उन्होंने सवाल उठाया। और वो सरकार का विरोध करते करते देश की सेना और देश का विरोध करने लगते हैं। हाल ही में उन्होंने संसद के अंदर जो बयान दिया, सरकार को घेर रहे थे यूं तो वो, और ये कह रहे थे सरकार की विदेश नीति की गलतियों के कारण से चीन और पाकिस्तान एक हो गए। लेकिन उस पर पुराने कांग्रेसी नेता नटवर सिंह ने बयान दिया है, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान गलत है। 1962 से अब तक ये तो पहले से चलता आया है, चीन और पाकिस्तान एक साथ रहे हैं। और इस तरह का जब बयान कांग्रेस के सीनियर लीडर ने दिया है तो राहुल गांधी को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि आप देखिए, राहुल गांधी का बयान सीधा सीधा संसद के अंदर यह दिख रहा था कि वो केवल चीन की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, और वो भारत की इस समय की जो नीतियां हैं, जिसके कारण भारत सरकार, मोदी सरकार चीन को एक के बाद एक पटकनी दे रही है, उसके कारण जो चीन बौखलाया हुआ है, वो भारत में बैठे हुए राजनीतिक एजेंडों के जरिए वो अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें राहुल गांधी उस काम को बार बार करते हैं। लेकिन अब आपको बताएं, भारत सरकार ने एक तरफ जो एशिया के देश हैं उनके द्वारा बहिष्कार कराया है, चीन के अंदर जो एशियन गेम होने जा रहे हैं उसका बहिष्कार किया है, वहीं भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और विदेश मंत्रालय का बाकायदा प्रवक्ता ने यह बयान जारी किया है कि जो चीन के अंदर एशियन गेम होने जा रहे हैं उन गेम का जो ओपनिंग सेरेमनी है और क्लोजिंग सेरेमनी है उसका भारत बहिष्कार करेगा। यानी भारत का कोई भी राजनयिक चीन के उस फंक्शन में नहीं जाएगा। और इसका कारण उन्होंने सीधा सीधा बताया है कि जो ये चीन की तरफ से वहां टॉर्च लेकर के जो चलने वाला है वो व्यक्ति है जिसने पीएलए के तहत जो गलवान घाटी में हमले के लिए दोषी था। ऐसा अफसर अगर चीन उसको आगे रखती है, उसको इतना सम्मान दे रही है कि गेम की टॉर्च लेकर वो चलेगा, तो भारत ने तय किया है कि हम ऐसे किसी भी सेरेमनी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक तरफ से मैसेज देना है, भारत की तरफ से बिल्कुल मैसेज साफ है कि चीन ने अभी तक जो किया सो किया, लेकिन अब जो करेगा वो उस चीन की उस हरकत को विश्व पटल पर उजागर करेंगे और विश्व की कई शक्तियों को अपने साथ भी लेंगे। इसी के तहत आप देखेंगे दुनिया के कई देश
ये एशियन गेम का ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी का विरोध करने वाले हैं। बहुत सारे लोग उस गेम में जाएंगे ही नहीं। यानी चीन को कहीं ना कहीं अलग थलग करने की रणनीति ये मोदी सरकार की है। और जिस मोदी सरकार पर राहुल गांधी संसद के अंदर बयानबाजी कर रहे थे, उसी मोदी सरकार ने एक बार फिर से दिखा दिया कि चीन की जो भी चाल होगी उसका सेना के स्तर पर जो मुकाबला करेगा वो सेना करेगी, लेकिन जो रणनीति और कूटनीति और विदेश नीति के तौर पर जो उसको घेरने की बात होगी वो मोदी सरकार कोई मौका छोड़ेगी नहीं। और अब चाहे गेम को लेकर है, चाहे युद्ध को लेकर है, जिस तरह से मोदी ने हमने पिछले दिनों देखा कि चीन ने जिस तरह से हैंकड़ी दिखाई थी गलवान में, लद्दाख एरिया में 50,000 सैनिकों को उसने बिठा दिया था, परमानेंट बंकर बना रहा था, टैंक और फाइटर प्लेन वहां पर खड़े कर दिए थे, उसका उतना ही तेजी से मुकाबला हमारी भारत की सेना ने किया। पहली बार यह तय किया गया कि अगर 50,000 सैनिक चीन के हैं तो हम भी अपने सैनिक उसके बराबर में उतारेंगे। अगर उसने फाइटर प्लेन खड़े किए हैं तो हम भी अपने फाइटर प्लेन खड़े करेंगे। और यह पहली बार चीन को लगा कि यह तो ऐसा हो रहा है। नहीं तो आपको बताएं, कांग्रेस के टाइम में तो जो कांग्रेस के रक्षा मंत्री रहे एंटनी, वो तो सदन में बयान दे रहे हैं, वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं कि साहब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाया बॉर्डर पे ताकि चीन की जो सेना है वो भारत में ना आ जाए। एक किस तरह का मजाक वाला बयान है। राहुल गांधी इसी तरह की बातें करते हैं जिससे आज के समय में इनकी पोल पट्टी खुल रही है। चाहे वो इनके रक्षा मंत्री हो, उनका सदन के अंदर बयान हो, चाहे राहुल गांधी का बयान हो, जिस तरह से ये अग्रेसिव होकर अपने को दिखाते हैं कि मैं देखिए मोदी सरकार को घेर रहा हूं, उससे कांग्रेस की ही पोल खुलती दिखाई देती है। पूरे देश में गुस्सा है राहुल गांधी के बयान पर, राहुल गांधी के झूठ पर, लेकिन राहुल गांधी केवल झूठ झूठ झूठ, उसके पास और सच का कोई मामला है ही नहीं। राफेल पर बोला तो झूठ, गलवान पर बोला तो झूठ, सैनिकों की मौत को लेकर बोला तो झूठ, और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो भ्रम फैलाया वो भी झूठ। इसका मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस केवल झूठ का पुलिंदा है और चीन के केवल और केवल चीन के झूठ को प्रसार करने के लिए उसका मुखटा है या उसका प्रवक्ता है। चीन से ऐसी क्या दोस्ती है राहुल गांधी की, गांधी खानदान की, ये हम सब जान रहे हैं, क्योंकि वो फोटो भी वायरल है सोशल मीडिया पर जहां राहुल गांधी से चीन के राष्ट्रपति हाथ मिला रहे हैं। यह भी वायरल है कि वो किस तरह से चीन की पीएलए से समझौता, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से और कांग्रेस ने समझौता किया है। लेकिन सवाल तो यह है कि यदि आप देश के दुश्मन से इस तरह का कोई समझौता करते हैं, आप करिए, आप प्रचार में वहां के राष्ट्रपति को बुला लो। पंजाब में चुनाव है राहुल गांधी जी, वहां के राष्ट्रपति को बुला लो वोट के लिए, वहां के नेताओं को बुला लो। यह आपका अंदरूनी पार्टी का मामला है। लेकिन देश के मामले में यदि आप चीन के साथ खड़े होंगे और भारत की सेना को अपमानित करेंगे और आप भारत के जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं उनको अपमानित करते हैं, तो यह देश सहन नहीं करेगा। यूं तो संसद के अंदर दिया गया बयान आपका कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, इसकी काफी आलोचना हो रही है और इसका जवाब आपको आने वाले समय में देना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं, आपके इस तरह की बयानबाजी से पूरे देश में जो गुस्सा है वो सबके सब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की पूरी एक एक डिटेल पूरे देश के सामने मोदी सरकार रखे। देश जानना चाहता है कि आखिरकार जब पूरा देश एकजुट होकर उस चीन का मुकाबला कर रहा है, ऐसे में हम अपना रोजगार खड़ा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, और ये राहुल गांधी सदन के अंदर खड़ा होकर कह रहा है आत्मनिर्भर भारत तो कुछ है ही नहीं। मतलब आप देख कहां हो, आप कौन सी दुनिया में हो? क्या आपको अंदर भारत के अंदर हमारे भारतवासियों का रोजगार जो डेवलप हो रहा है, जो हमारा भारत का युवा खड़ा हो रहा है, जो देश की आर्थिक उन्नति इतनी हो रही है, आपको वो दिखाई नहीं दे रही? आप केवल पड़े हो दो उद्योगपतियों का नाम लेकर के टारगेट करने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि जितने भी ये अडानी और अंबानी के उद्योग धंधे हैं उससे चीन को पटकनी मिली है। आपका शायद कमीशन कम हो गया है, क्योंकि चीन का जो कंपनियां हैं भारत में वही तो कमीशन देती होंगी, तो लाभ का कमीशन मिल रहा होगा। देश ये जानना चाहता है। और अभी आपको बता दूं, मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। पिछले दिनों चीन की कई कंपनियों पर जो रेड हुई है वो इसीलिए हुई। आने वाले समय में
ये चीजें पता लगेंगी, लेकिन इतना तय है, ये तय हो चुका। ऑस्ट्रेलिया के अखबार में जो रिपोर्ट गलवान को लेकर छपी है, इससे एक बात तय हो गई कि जो ग्लोबल टाइम की न्यूज छपती है उसको राहुल गांधी पढ़कर सुनाते हैं। वो दिखता नहीं है कि पेपर हाथ में ले रखा है, लेकिन वो वही बोलता है राहुल गांधी जो ग्लोबल टाइम बोल रहा है, चीन का सरकारी अखबार। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने जो बातें बोली हैं और जो बयान राहुल गांधी ने सदन में देश को बदनाम करने के लिए दिया कि मोदी की नीति के कारण चीन और पाकिस्तान एक साथ आए, यूं तो उसका यूएस ने भी विरोध किया है और सीधा कहा है कि ये झूठ बोल रहा है। अब खुद कांग्रेस के जिस तरह से नटवर सिंह ने बयान दिया है, वो उस नटवर सिंह के बयान से भी अब राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा लगा है और ये सारा देश जानता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। इतना बड़ी पार्टी का लीडर और इस तरह से झूठ बोले और अपमानित हो, लेकिन राहुल गांधी है कि मानता ही नहीं। बार बार बेइज्जती होगी, बार बार उस बेइज्जती को कराएगा। कहते हैं कोई ना कोई ऐसा मामला जरूर है कि जब भी राहुल गांधी विदेश होके आता है, चाहे वो इटली के नाम से जाए, चाहे वो कहीं छुट्टी मनाने के नाम पर जाए, जरूर देश के अंदर कोई ना कोई ऐसी घटना होती है। और हमने देखा है कि जैसे ही राहुल गांधी विदेश यात्रा से आया, किसान आंदोलन खड़ा हुआ, दूसरी बार गया तो मोदी जी की यात्रा में अड़चन डाली गई। मतलब कुछ ना कुछ है, और वो क्या है ये अभी भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन ये बात जरूर है, इतना तो तय है कि राहुल गांधी की सांठगांठ चीन के साथ बहुत गहरी है। चीन जो चाहता है वही राहुल गांधी करता है, चीन जो कहता है वही राहुल गांधी कहता है। लेकिन अब मोदी सरकार की कूटनीति, विदेश नीति और रणनीति के तहत चीन को बार बार पूरे विश्व पटल पर नंगा किया जा रहा है, उसकी सारी चीजों को उजागर किया जा रहा है। और अब गेम में भी गेम चीन का नहीं चलेगा, और गेम में भी ये बता दिया है भारत ने कि चाहे खेल हो चाहे रियल लाइफ का युद्ध हो, दोनों पटल पर आपको यानी चीन को मात देने में भारत पूरी तरह सक्षम है। वंदे मातरम।